नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे आप सभी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लंबे समय से डिमांड थी बिहार राज्य की और वहाँ के जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो लीडर्स हैं उनकी, कि बिहार को एक स्पेशल स्टेटस मिले, इस स्टेट का एक विशेष राज्य का दर्जा, और जिससे बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं स्टेट के लिए। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है लोकसभा में कि उनका विचार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर अभी बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अभी जो बजट आया है उसमें एक बहुत बड़ी जो धनराशि है बिहार के डेवलपमेंट के लिए दी गई है। खैर, उस पर हम कभी और बात कर सकेंगे। तो आज मुख्य मुद्दा ये है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से उठ रही थी, और ये वहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जदयू है, राजद है और लोक जनशक्ति पार्टी है, उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। हालांकि लोकसभा में केंद्र सरकार ने इस मामले को स्पष्ट कर दिया है। ये मांग वर्ष 2005 से उठाई जा रही है। देखते हैं कि विशेष राज्य का जो दर्जा है किस प्रकार से मिलता है, क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहली बात जो ध्यान रखने की है कि कॉन्स्टिट्यूशन में शाब्दिक रूप से इस प्रकार का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि हम जिस समय संघवाद की बात करते हैं तो हम असममित संघवाद या विषम संघवाद का एक जिक्र किया करते हैं। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की हम लोग बात करते हैं, और वहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 और 371 ए से, कैपिटल ए से 371 कैपिटल जे तक हम बात करते हैं। लेकिन वो एक विशेष प्रकार की स्थिति है जिसकी हम कभी और चर्चा कर सकेंगे। विशेष राज्य का जो दर्जा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में शाब्दिक रूप से नहीं दिखाई देता है कहीं भी। भारत में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा 1969 में पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी साहब ने इसे निर्धारित किया था, और जो फॉर्मूला था, गाडगिल फॉर्मूला था, बड़ा फेमस रहा, एग्जाम में आता रहा, पूछा जाता रहा। और प्रारंभ में 3 स्टेट्स, असम, नागालैंड, 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, और एक जम्मू कश्मीर जो 370 के अंतर्गत विशेष स्थिति भी रखता रहा है। तो इन 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि जम्मू कश्मीर हम जानते हैं कि 2019 में जो 370 के अंतर्गत विशेष स्थिति थी उसको समाप्त कर दिया गया। ये आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर डियर गाडगिल फॉर्मूला, और ये भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2008 में ये एक डाक टिकट भी जारी किया गया इनकी स्मृति में। भारत में अभी वर्तमान में 11 स्टेट्स के पास विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा हासिल है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, जिसमें मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम शामिल हैं। इसके अलावा 3 पहाड़ी स्टेट हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। आइए देखते हैं विशेष राज्य का जो दर्जा है उसके लिए क्या मापदंड गाडगिल फॉर्मूले में निर्धारित किए गए थे। तो सबसे पहली बात है कि विशेष राज्य का जो दर्जा है उन राज्यों को दिया जाता है जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े हुए होते हैं। यानी कि ऐसे स्टेट जिनको डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी है कि उनका जो डेवलपमेंट है वो पर्याप्त नहीं हो पाया है, चाहे वो कोई सोशल रीज़न रहे हों, कोई ऐसी परंपराएं, परिपाटियाँ रही हों, या वहाँ इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऐसे क्षेत्र नहीं हों जिनमें आमदनी या रोजगार बहुत ईजीली अवेलेबल होता हो, या फिर भूगोल उनका इस प्रकार का हो कि जिसके कारण वहाँ एक पिछड़ापन स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। तो उन्हें विशेष जो है हेल्प की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ऐसे स्टेट जहाँ पहाड़ी और कठिन भूभाग है, जहाँ प्रोडक्शन में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से नहीं हो सकता है, कोई इंडस्ट्री इत्यादि वहाँ बहुत आसानी से इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है, तो उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा वो क्षेत्र जहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, यानी जनसंख्या जो है काफ़ी अधिक बिखरी हुई दिखाई देती है, या आदिवासी आबादी यानी कि जो वनवासी आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा होता है। तो चूंकि समावेशी विकास की एक अवधारणा है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो संतुलित हो, समावेशी हो, व्यापक हो, तो इस वजह से इन स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा देने की एक मांग उठती है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट हो सकते हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर हैं, जैसे हम बात करते हैं जो पंजाब की, गुजरात की, जम्मू कश्मीर की, राजस्थान की, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर स्थित हैं, या हम बात करते हैं लद्दाख वाले इलाके की, या अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, जो चीन के साथ बॉर्डर पर स्थित हैं, या हमारे जो अन्य स्टेट हैं जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे स्टेट जो किसी दूसरे देशों के साथ सीमाओं पर हैं और उसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो, एक रणनीतिक महत्व हो, तो उन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा है, जैसे इंडस्ट्रीज़ नहीं है वहाँ पर, या रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहाँ वेलफेयर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पर्याप्त डेवलप नहीं हुए हैं, स्कूल्स डेवलप नहीं हुए हैं, हॉस्पिटल्स डेवलप नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी है। तो ऐसे जो पिछड़े हैं, पिछड़ापन जहाँ दिखाई देता है, या राज्य के वित्त की गैर व्यवहारिक प्रकृति शामिल है, ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि पेपर में कई बार पूछ ले जाते हैं।
इसके अलावा फ़ायदा ये होता है कि जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है उन्हें केंद्र सरकार जो पैसे देती है उनमें 90% अनुदान यानी ग्रांट्स होती है, जो कि राज्यों को केंद्र को लौटानी नहीं होती, अपने हिसाब से उसका वो उपयोग कर लेते हैं। और जो शेष 10% होता है वो भी जो कर्ज मिलता है, लोन मिलता है स्टेट को, बिना ब्याज के होता है, ताकि उन पर वित्तीय भार जो है वो ज़्यादा नहीं आता है। साथ ही इन राज्यों को जो इनकम टैक्स है या जीएसटी है, एक्साइज है, कस्टम है, कॉर्पोरेट शुल्क इत्यादि काफ़ी उसमें छूट मिलती है, ताकि वहाँ आमदनी बढ़ सके, प्रोडक्शन हो सके, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो सके, वहाँ विभिन्न प्रकार का जो आयात निर्यात है वो वहाँ बढ़ सके, और डेवलपमेंट की जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है विकास की, उसमें वो शामिल हो सकें। और साथ ही ऐसे जो विशेष जो दर्जा मिलता है जिन राज्यों को, वो जिस पैसे को खर्च नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में जो बची हुई रकम है वो अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दी जाती है। तो ये कुछ प्यारे विद्यार्थियों विचार था जहाँ पर ये विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब बिहार ने चूंकि मांग लंबे समय से की गई है, अच्छा, इस मांग के कुछ संवैधानिक पक्ष भी उठाए जाते हैं, कई बार राजनीतिक पक्ष उठाए जाते हैं, कुछ बार आर्थिक प्रशासनिक तर्क, सांस्कृतिक तर्क दिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने हालांकि अभी विशेष राज्य का दर्जा देने से मना किया है, लेकिन अभी हमने देखा कि जो बजट आया है उस बजट में एक काफ़ी बड़ी जो धनराशि है वो बिहार के लिए अलॉट की गई है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या बिहार की विशेष राज्य का जो दर्जा देने की मांग है वो पूरी होती है, या उसमें कुछ नवीन आयाम किसी प्रकार से जोड़े जाते हैं। जब भी इस पर कोई अपडेशन होगा हम बात कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना, और कल फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक पर। आप सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इन वीडियोज़ को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी जो PDF भी है वो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलता हूँ आप सभी से, नमस्कार, धन्यवाद।